अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए YouTube पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। हीरो मोटोकॉर्प गुरुवार का टॉप लूजर रहा। बाजार में हीरो का शेयर 3.58% यानी 104 रुपए 95 पैसे गिरकर 2,826 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हीरो मोटोकॉर्प का शेयर टूटा क्यों? इसके पीछे कारण है सरकारी जांच। जी हां, कंपनी पर लग रहे हैं फंड डायवर्जन के आरोप, इसलिए कंपनी का शेयर बाजार में औंधे मुंह गिरे जा रहा है। क्या है मामला, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली बात खबर की। जानकारी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ये जांच फंड के डायवर्जन से जुड़े एक मामले में थर्ड पार्टी वेंडर के साथ हीरो मोटोकॉर्प के रिलेशन का पता करने के लिए की जा रही है। ये जांच कंपनीज एक्ट के सेक्शन 210(1)(c) और 216 के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आधार पर हो रही है। यानी कंपनी पर आरोप है कि थर्ड पार्टी वेंडर के साथ मिलकर फंड के डायवर्जन किए जा रहे हैं, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट के तहत कंपनी के खिलाफ ये कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ एक बात और है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA सॉल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड यानी SEMPL के मामलों की भी जांच करेगी, क्योंकि MCA को संदेह है कि ये हीरो मोटोकॉर्प की लिंक्ड एंटिटी है। इस पूरे मामले में कंपनी के लिए एक बात सबसे ज्यादा खतरे वाली साबित हो सकती है, और वो ये कि हीरो मोटोकॉर्प पर शेल कंपनियां चलाने के आरोप लगते रहे हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हाथ हीरो मोटोकॉर्प पर शेल कंपनियां चलाने का कोई सबूत लगता है तो MCA कंपनी को बंद भी कर सकती है। यानी ये मामला कंपनी के लिए घातक साबित हो सकता है। आपको बता दें, सरकार के निर्देश के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प के ओनरशिप स्ट्रक्चर की जांच के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया है। MCA ने यह पता लगाने को भी कहा है कि क्या हीरो मोटोकॉर्प किसी थर्ड पार्टी वेंडर को कंट्रोल करती है या फिर नहीं। वैसे ऐसा नहीं है कि ये जांच के आदेश एकदम से सामने आ गए हों, बल्कि सरकार की नज़र तो हीरो मोटोकॉर्प पर 2018 से टेढ़ी बनी हुई है। तब हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के चेयरमैन पवन मुंजाल को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हवाई अड्डे पर उतार लिया गया था। उस समय उनके साथ अमित बाली नाम का एक व्यक्ति भी था, जिसके पास तब 81 लाख रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा ले जाते हुए उसे पाया गया था। इस मुद्रा पर बाली ने सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी को बताया था कि ये SEMPL की ओर से विदेशी मुद्रा ले जा रहा है। ये वही कंपनी है जिसका जिक्र हमने ऊपर किया, और इसी का कनेक्शन MCA ढूंढ रही है। ऐसा ही एक मामला 2022 का भी है, जब हीरो मोटोकॉर्प टैक्स अधिकारियों की जांच के दायरे में आ गई थी। तब CBDT ने बिना कंपनी का नाम लिए एक बयान में कहा था कि उसे 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के अवैध कारोबारी खर्च का पता चला है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि दिल्ली में 10 एकड़ खेत कुछ कंपनियों के माध्यम से खरीदे गए थे। बयान में यह भी बताया गया कि इस तरह के लेन देन में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के बेहिसाब कैश का भी शामिल होना बताया गया। हालांकि हाल के सारे मामले पर कंपनी के स्पोक पर्सन की ओर से कहा गया है कि उन्हें किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है, इसलिए इस मुद्दे पर फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। अब हीरो मोटोकॉर्प का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।